भगवान शिव जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की पवित्र करुणा से भादों के इस पवित्र महीने में देवाधिदेव महादेव की कृपा से ये पवित्र शिव महापुराण की कथा ऑनलाइन आस्था चैनल पर बाबा की कृपा से आयोजित की गई। बड़े सौभाग्यशाली हैं सभी शिव भक्त जो इस पवित्र कथा को आप सभी श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री सुभाष चंद्र जी सिंगला, हेमलता जी सिंगला, पटियाला, शिवपाल जी गोयल, श्री कमलेश कुमार जी, रमन जिंदल जी कथा के मुख्य यजमान का पद ग्रहण करें। एक बार सिंगला जी के लिए, गोयल जी के लिए, जिंदल जी के लिए जोरदार स्वागत अभिनंदन, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा कृपा मुख्य यजमान का पद ग्रहण करके आप उनको श्रवण कराएं। कृपा से तनु बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी भूल में खजाना कुबेरा, हे गंगाधर मुक्तिवार बाबा देवाधिदेव महादेव आप लोगों के भाग्य कितने प्रबल हैं। किसी किसी को तो मालूम भी नहीं होगा कि बाबा के धाम पर कथा सुनने को मिल जाए। और करुणा सागर, कृपा सागर, दयालु दातार भगवान ओगड़ी कृपा करेंगे और ऐसी कृपा करेंगे कि दर्शन, कंकर शंकर पूजन और साथ में बाबा की अविरल कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा। श्री सुभाष चंद्र जी, आपने भी नहीं सोचा हो कि पटियाला से चले तो ये विचार भी नहीं करा होगा कि बाबा धाम में इतनी जल्दी बाबा यजमान पद ग्रहण करते। बहुत बहुत साधुवाद। और मैंने
तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जागी बाबा, रोज चढ़ना घटी बोले मेरे शंभू मेरी हवा विच उड़ती जागी बाबा, जहाँ टीन शेड है या आपको जहाँ जगह मिल जाए वहाँ अपना शिव का घर बैठो। कंकर शंकर की धरा है, खड़े रहकर नहीं, दो क्षण आए हो बाबा के पास कहीं पर भी बैठ जाओ। जरूरी नहीं है कि तुम्हें कहीं जगह मिले, आप टीन शेड में या गौशाला में या जहाँ आपको जगह मिले वहां बैठो और सुनो। आए हो तो सुनो। शिव महापुराण भगवान शिव की एक अविरल मूर्त है। और इस अविरल मूर्त में आपको और हमको स्मरण करना है कि हम उस मूर्त में किस स्वरूप का दर्शन करें। ये भगवान का 24,000 श्लोक जो स्कंदों में संहिताओं में बटा हुआ है, उसमें हम भगवान के किस स्वरूप का दर्शन करें, यह आपको और हमको निर्भर करता है। ये कंकर शंकर की धरा है, कंकर शंकर की भूमि है। आप जहां बैठोगे, जहां बैठकर कानों में आपके जहां बैठकर आवाज आ जाएगी, बाबा आपकी झोली वहीं बैठे बैठे भरकर चला जाएगा। वही इस मूर्त को महापुराण का जो स्वरूप है, भगवान शंकर की जो कथा है, शिव का जो स्वरूप महापुराण के रूप में है, इस मूर्त में हम भगवान का किस रूप का दर्शन करें, हम भगवान के किस स्वरूप का दर्शन करें। 24,000 श्लोकों में से भगवान की विरल कथा में से शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़े की मैचिंग से शरीर की सुंदरता आती है। लाल वस्त्र पहन लिया ऊपर, साथ में लाल रुमाल ले लिया, लाल सूट पहन लिया या पीला सूट पहन लिया या हरा सूट पहन लिया, हरा रुमाल ले लिया, हरा ही फिर गले में सेठ धारण कर लिया, हरा ही कोई बालों में कोई बक्कल लगा लिया, तो वो मैचिंग कपड़ों की केवल शरीर को सुंदर बना सकती है, और शरीर को सुंदर बनाने के लिए थोड़ा कपड़े की मैचिंग करना भी पड़ती है। हम आपको मना नहीं करेंगे, कोई आपसे कहे कि अच्छे कपड़े मत पहनो, अच्छा वस्त्र मत पहनो, अच्छा आभूषण मत पहनो। मेरे शंकर भगवान कहते हैं कि मेरे पास जब मृत्यु के समय पर व्यक्ति किसी भी हालत में मरता हो, वेंटिलेटर पर जा रहा है, हॉस्पिटल में जा रहा है, एक्सीडेंट में जा रहा है, या किसी भी रूप में
पानी में, अग्नि में, आदि आदि किसी भी स्वरूप में वो जा रहा, किसी भी स्वरूप। और आपने भी देखा होगा, जितने श्रोता बहन भाई यहाँ बैठे हैं, मेरी जीजी जीजा जी जितने बैठे हैं, उन्होंने देखा होगा कि व्यक्ति कैसा भी मरे, किसी भी दशा में मरे, पर उसको जब घर से शमशान पर लेकर जाते हैं तो स्नान कराकर, श्रृंगार कर कर, अच्छे नए कपड़े पहनाकर, उसको आभूषण आदि से श्रृंगारित कर कर, उसको मेहंदी, माहौर, सुंदर टीकी, बिंदी, चूड़ा चूड़ी, और कोई पुरुष भी है तो उसको सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाकर, स्त्री भी है तो उसको सुंदर लाल चुनरी ओढ़ाकर, सुंदर वस्त्र पहनाकर शमशान तक ले जाते हैं। क्यों? कोई ये ना सोचे कि सीवर वाले महाराज जी कहते हैं कि अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे आभूषण पहनो, अच्छे वस्त्र पहनो, टिप टॉप रहो। क्योंकि कथा कर रही है ना, शंकर भगवान का जो धाम है, शिव महापुराण का जो वर्णन किया गया कि शिव जी को जो दक्ष प्रजापति ने श्राप दिया कि तुम शमशान में निवास करो, तुम शमशान में रहोगे। और भोले बाबा शमशान में रहने लगे, शमशान में उन्होंने अपना निवास बना लिया, शमशान में निवास बनाया, रह रहे हैं, आनंद में रह रहे हैं। पार्वती जी ने कहा कि अगर हम शमशान में रहेंगे तो हमसे मिलने कौन आएगा? शंकर भगवान कहते हैं कि कोई आए चाहे नहीं आए, एक ना एक दिन उसको भले लोग अरे वाह रखो। आप लोगों ने काशी में अगर गए होंगे तो मणिकर्णिका के घाट पर, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर अगर आप दर्शन करने गए होंगे तो वहाँ जब मुर्दों को लेकर आया जाता है, जब वहाँ अर्थी लाई जाती है, मुर्दा लाया जाता है, तो अच्छे चमकदार कपड़ों, अच्छे बिल्कुल चमकदार कपड़े, सुंदर सुंदर वस्त्र में उसको लपेट कर, सुंदर कपड़ों में उसको लपेट कर, सुंदर सुंदर सजा धजा कर, उस अर्थी का श्रृंगार कर कर, उस मुर्दे का श्रृंगार कर कर, उस शव का श्रृंगार कर कर, शिव जी के उस मणिकर्णिका के घाट, काशी पर गंगा जी के घाट पर लाया जाए, माँ गंगा के घाट पर ला दिया। कितना सजा कर, क्यों, क्या कारण है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शंकर भगवान के नजदीक में जब जीव आता है, दुनिया को लगता है कि उसको शरीर से सजाया गया है, पर जो शिव के करीब में जाता है वो शरीर से नहीं, आत्मा और मन से सजा हुआ हो जाता है। भगवान शंकर के करीब। और शंभु शरणे मांगू दुख काटो, दया करी दर्शन दो। शंभु शरणे मांगू शिव के पास में जाने के लिए कहा तो शास्त्र कह रहा है कि शरीर अच्छा लगे, उसके लिए कपड़े की मैचिंग, वस्त्र की